नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली की सियासत में कल एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे हर कोई चौंक गया। आमतौर पर क्या होता है, जो नेता है वो अपने वकील के जरिए अपना पक्ष कोर्ट में रखते हैं, लेकिन कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद हाई कोर्ट पहुंच गए, और वो भी सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि खुद अपना दलील देने के लिए। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और आगे इस पर और क्या कुछ होने वाला है, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रभाकर सर, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ, अचानक से अरविंद केजरीवाल के माइंड में ये कैसे आया कि खुद चलना चाहिए, खुद दलील देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को देखकर उनके मन में ऐसा कुछ आइडिया आया। जो लोग ये बात कह रहे हैं उस बात में मेरिट भी है, इसलिए कि ममता बनर्जी जब आई SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने जब कोर्ट को संबोधित किया तो वो उन्होंने क्या कहा उससे ज़्यादा उनकी मौजूदगी अपने आप में बिल्कुल, हाँ। तो किसी ने कहा कि वो अगली सुनवाई में भी आ सकती हैं। हमने कहा नहीं, अगली सुनवाई में नहीं आ सकती हैं, इसलिए कि उनको जो मैसेज देना था अपने मतदाताओं को, देश को, उन्होंने दे दिया। तो कई बार सियासत में जो फॉर्मूला हिट हो जाता है वो दूसरे राजनेता भी कॉपी करते हैं। हाँ। तो इसका श्रेय तो ममता बनर्जी को अगर कोई कह रहा है तो इसमें बुरा नहीं कह रहा है, जाना चाहिए। अब इस बात को, इस केस को समझिए। ये केस थोड़ा अलग तरह का है। मामला क्या था? ये केस थोड़ा अलग तरह का है। शराब घोटाला, आबकारी घोटाला। जी। हम कथित शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि कुछ लोग आहत हो जाते हैं कि जो घोटाला हुआ ही नहीं था, इसलिए कि आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये घोटाला हुआ ही नहीं, इसलिए कि इस मामले में तो आरोप मुक्त हो गए ये लोग, तो इसलिए आप ऐसे घोटाला कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए हम कोट अनकोट कथित घोटाला कह रहे हैं। तो इस कथित घोटाले में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और इसमें जो जितने आरोपी थे उन सबको आरोप मुक्त कर दिया था। आरोप मुक्त करते हुए कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी CBI के खिलाफ बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद CBI आई हाई कोर्ट, और CBI ने कहा कि माय लॉर्ड, एक तो ये जो टिप्पणी है ये हमारे लिए बड़ी वो है, और निचली अदालत के फैसले में दोष है, तमाम तरह की बातें की गई, इसलिए इस मामले पर आप सुनवाई कीजिए। हाँ। ये सामान्य प्रक्रिया है, निचली अदालत से जो भी नाखुश होता है उस फैसले से प्रभावित होता है, हाई कोर्ट जाता है, अपील हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें वो CBI आई। लेकिन CBI आई और CBI के पहले हियरिंग के दिन, द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की टिप्पणी जो थी CBI को लेकर वो आपत्तिजनक थी, प्राइमा फेसाई उस टिप्पणी की जरूरत नहीं थी, और हाई कोर्ट ने उस टिप्पणी पर रोक लगा दी। हाँ, ठीक है। एक चीज और हुआ था उसमें, और वो कुछ ऐतिहासिक था, वो ये कि उसमें निचली अदालत ने CBI, इसमें जो जांच अधिकारी थे, जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दे दिया था, जो अमूमन नहीं होता है। हाँ। तो उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये बात जब, अच्छा, और ये फैसला ऐसा था ट्रायल कोर्ट का, या ये मसला ऐसा था, पहले से समझ लीजिए कि मसला ऐसा था जिस आरोप पर एक सरकार चली गई, जिस आरोप पर एक सरकार आई, मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के जाने की, हारने की जो वजह थी, हाँ। उसमें से महत्वपूर्ण सबसे जो एक नंबर की वजह ये माना जा सकता है, कहा जा सकता है। तो ऐसे में जब सरकार जो गई हो, तो अच्छा, उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ पूरे उसमें कि किस तरह से CBI का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और तमाम बातें हुई। जैसे हाई कोर्ट ने ये काम किया तो जो BJP और केंद्र सरकार जो बैकफुट पर थी, एकदम से फ्रंट फुट पे आ गई, और जो आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर थी वो एकदम बैकफुट पर कि मामला उलट रहा है, और मामला उलट रहा है, और अगर निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने बदल दिया तो सब गणित बदल जाएगा, गुणा गणित बदल जाएगा, जिसे मैं कहते हैं कि बच्चा हुआ, बधाई हो रहा है, सोहर गाया जा रहा है, और अचानक से मामला, तो कुछ ऐसा मामला। तो इस बात का अंदेशा इन लोगों को था, और इसलिए इस मामले में एक पिटीशन डाली गई हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि माय लॉर्ड, ये जो जज इस मामले की सुनवाई कर रही हैं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, इनसे इस मामले को अलग कर लिया जाए। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है केजरीवाल को? मैं बता रहा हूँ। और उसी जज को क्यों, मतलब? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई जिनके पास ये आई, इसके पहले भी इस मामले से जुड़े हुए, एक मामले में कई मामले थे, मनीष सिसोदिया भी आए, अरविंद केजरीवाल, तो
ये सारे मामले उनके पास आते थे और उसमें वो किसी को राहत नहीं देती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता था और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती थी। तो इसमें जो हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई उसमें ये आधार दिया गया कि ये अगर इस मामले की सुनवाई करेंगी तो हमें न्याय मिलने की उम्मीद कम है। ये जज पर सीधा सीधा आरोप था। हाँ। और इसलिए इस मामले पे आप इनको सुनवाई नहीं करें। उन्होंने चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को लिखा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। फिर वो मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास ही लगा। तो पहले लिखा गया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट किया गया कि इस केस को बदल दीजिए, इस जज को बदल दीजिए। हाँ। चीफ जस्टिस ने उसे मना कर दिया, उस पर संज्ञान नहीं लिया उसे। तो उसके बाद फाइनली एक पिटीशन डाला गया और पिटीशन डाल करके मांग की गई कि आप इस मामले की सुनवाई नहीं करें। कल उस मामले की सुनवाई थी और उसी बेंच के सामने सुनवाई थी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच के सामने सुनवाई थी और अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे थे और ये कहने के लिए पहुंचे थे कि माय लॉर्ड आप मत सुनिए, आप सुनेंगी तो मुझे न्याय की उम्मीद आपसे नहीं है। ये अपने आप में अनूठा मामला है। बिल्कुल। हाँ। हालांकि जजों से किसी मामले में रिक्यूज करने का या उस मामले से हटने की मांग कोई नई मांग नहीं है। ये मतलब मैं एक राइटर के साथ कहूँ कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी जो मांग की है कोई पहला और आखिरी मांग नहीं है। इसके पहले भी जस्टिस जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो चुका था और भी कई बार ऐसा होता रहा है कि माय लॉर्ड इस मामले से आप अलग हो जाइए। मुझे ये भी याद है कि थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। हाँ। कई बार पक्षकार मांग करते हैं कि इस मामले में इस जज को बदल दीजिए, बेंच बदल दीजिए। कई बार जज खुद ब खुद रिक्यूज कर जाते हैं। रिक्यूजल होता है कि हम इस मामले से खुद को अलग कर रहे हैं। हाँ। और वो इसलिए किया जाता है कि कई बार ये होता है कि जज जो होते हैं वो नीचे से वकील होते हैं, वकालत करके आते हैं। तो ये भी हो सकता है, जैसे अयोध्या मामले में जस्टिस यूयू ललित थे, वो पहले उस मामले में पेश हो चुके थे वकील के तौर पर। तो जब ये बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता, इसलिए कि मामले में मैं वकील रह चुका हूँ। हाँ। तो कई बार जजेज इस तरह से अपने आप को कह लेते हैं कि हम इस मामले में, चाहे कई बार ये भी होता है कि वो किसी तरह से उस केस से जुड़े हुए होंगे, डिस्टेंटली जुड़े हुए होंगे, परिवार जुड़ा हुआ, तो वो इस तरह से। तो एक होता है खुद मामले से अलग कर लेना और दूसरा होता है कि ये कहना कि आप इस केस से अलग हो जाइए। इसको कभी भी न्यायपालिका प्रमोट नहीं करती और इसको अलाउ कम करती है। उसकी वजह ये होती है कि इसको न्यायपालिका में बेंच हंटिंग कहा जाता है। बेंच हंटिंग ये होती है कि ये जो जज हैं इनसे मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे मेरे मनपसंद जज दिया जाए, तो इसे बेंच हंटिंग, नकारात्मक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ ऐसा कहा जाता है। तो ये थोड़ा अलग मामला है। अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर चुके हैं लगातार कि इनके सामने हमारे पार्टी से और इस शराब नीति घोटाले से जो भी मामले आए उसमें इन्होंने हमें राहत नहीं दी और ऊपर की अदालत में से राहत मिल गई। इसका मतलब कि इनका कुछ पूर्वाग्रह है, इसलिए इस मामले से ये खुद को अलग कर लें। और वही कहने वो गए थे। तो इस मामले में वो उसी जज ने नोटिस जारी किया है दूसरे पक्ष को, सीबीआई को, कि हमारा एक अनुरोध आया है, एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं इस मामले से दूर रहूं, अलग हो जाऊं। आप हाँ। क्या कहना चाहते हैं? अमूमन नोटिस होता है तो ऐसे होता है, तारीख लग गई इस मामले में सुनवाई करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग एक और चीज हुई, वो ये कि सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तो तुषार मेहता तुरंत वहां पर आए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हम इसमें पक्षकार हैं, हम इसमें अपील पे आए हैं, इसलिए हमें ये कहना है इस बात को अलाउ नहीं किया जा सकता, ये न्यायपालिका के गरिमा के खिलाफ है, ये जो एक्विजिशन है, जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और कुछ लोग राजनीति में बस इसलिए आरोप लगाकर ही आते हैं और आरोप के बल पर सफल होते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल के लिए चर्चा में ये कहा गया। तो अब ये मैं जानता हूं कि अगर हाई कोर्ट इस बात को स्वीकार कर लेता है तो भी अपने आप में कुछ अनूठा होगा, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा। लेकिन सर एक सवाल मेरे मन में है। होगा नहीं, होगा नहीं। और अगर नहीं होगा और उस फैसले में, निचली अदालत के फैसले में अगर हाई कोर्ट ने कोई फेरबदल नहीं किया तो फिर बात वही होगी। हमने तो पहले ही कहा था कि इस जज से हमें न्याय
की उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं मिलेगी, तो फिर सियासत का एक नया दरवाजा और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। आगे सर एक सवाल मेरे मन में है, बिना डिग्री के पैरवी कैसे कर सकते हैं? नहीं, मतलब हाँ, क्या कोई भी जाके हाँ, ये जानना चाहती हूँ मैं कि कोई भी आदमी, हाँ, कोई भी आदमी अदालत में जाकर अपना पक्ष रख सकता है। कोई भी आदमी अदालत में जाके अपना पक्ष रख सकता है, उसको बोलते हैं इन पर्सन। अगर आप वकील रख सकते हैं, वकील रखने के लिए हम एक वकालतनामा देते हैं, साइन कराते हैं कि हमने अधिकृत किया कि ये हमारे वकील होंगे। आप कोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मैं अपना पक्ष खुद रख सकती हूँ, और ये लीगल प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि कोई आदमी अपना रख सकता है। ममता बनर्जी भी आई थी, तो हालांकि उनके पास लॉ डिग्री है, लेकिन वो इन पर्सन पेश हुई थी वकील के तौर पर। अगर आप अपना केस लड़ रहे हैं तो भी आप वकील के तौर पर पेश नहीं होंगे। ये भी समझ लीजिए थोड़ा कानून की बात, कि मान लीजिए कि मैं वकील हूं, लेकिन मेरा खुद का केस है, तो मैं कोर्ट में पेश होऊंगा तो इन पर्सन पेश होऊंगा। मेरे पास जो वकील का बैंड लगता है ये नहीं लगेगा, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो ये अरविंद केजरीवाल इन पर्सन पेश हुए थे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल दिक्कत आएगी। टेक्निकल दिक्कत ये आएगी कि ऐसा कम होता है, भाई हम जाते हैं कहेंगे हमें वकील नहीं रखना है, हम अपनी दलील खुद रखेंगे, लेकिन पता चला कि एक दिन हम खुद अपनी दलील रखेंगे और अगले दिन कोई और आ जाएगा। तो ये जब होगा तो फिर बात आएगी कि ये एक नैरेटिव सेट करने के लिए ये ऐसा किया गया है, जिसकी पर्याप्त संभावना है इसलिए कि अरविंद केजरीवाल अपना केस हाईकोर्ट में लड़ेंगे, इस पे मुझे डाउट है। उन्होंने जो संदेश देना था दे दिया है। हो सकता है कि कुछ विरोध हो, कुछ वो हो, तो एक दिन और वो पेश हो जाएं, इसलिए कि अरविंद, अच्छा एक और बात समझने की जरूरत है। कौन पेश होता है? वो पेश होता है जिसके पास वकील नहीं हो या उसे अपने पर इतना भरोसा हो। अरविंद केजरीवाल के पास देश के सबसे बड़े कानून विशेषज्ञ अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ से ये भी हो सकता है, कहने वाले कहेंगे या सिंघवी साहब पर केजरीवाल साहब को भरोसा नहीं है क्या? हाँ? हाँ, सिंपल सी बात है। अगर कोई छोटा मोटा दूसरा आदमी होता ना, तो वकील कह देता कि अरे भाई अगर अपना ही केस लड़ना है तो मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो, ऐसा। लेकिन यहाँ सब चलता है। तो इस बात की मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पूरा केस लड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये जो एप्लीकेशन है इसमें लिमिटेड बहस होनी है। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस वाले एप्लीकेशन पर, अपील की सुनवाई के दौरान तो नहीं, लेकिन इस एप्लीकेशन पर कि माय लॉर्ड इस मामले पर आप सुनवाई न करें, इस पर तो वो एक बार और पेश होकर के अपनी बात को सर ओवरऑल जिस तरीके से ये हुआ कल हाईकोर्ट में, केजरीवाल गए, दलीलें रखी, जो कुछ भी हुआ, इससे किस तरीके का मैसेज जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे। मैंने जो पहले कहा था इस पर दोहरा रहा, उन्होंने मैसेज ये दिया, केजरीवाल ने एप्लीकेशन ऐसा लगा रखा है हाईकोर्ट में कि जज बदल दिया जाए। इसकी रिपोर्टिंग भी हो गई, अखबारों में आ गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए तो थोड़ा और बड़े बड़े अक्षर में हुआ। ठीक है, तो इसका उन्होंने एक मैसेज दे दिया। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि उन्हें भी पता है, उनके वकीलों को भी पता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि आरोपियों के कहने पर जजेज बदले जाते हों। तो अगर बदला नहीं जाएगा, जिसकी पर्याप्त संभावना है, और फिर अगर कल को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर कोई बदलाव नहीं किया, तो फिर कहने के लिए होगा ना कि हम तो पहले से कह रहे थे, हमें उम्मीद नहीं थी, हम पहले से कह रहे थे कि इस जज से हमें न्याय नहीं मिलेगा, और यही हुआ है। और उसके बाद फिर आप समझती हैं, फिर उसके बाद से अपने लोगों को संबोधित किया जाएगा, अपने मतदाताओं को संबोधित किया जाएगा, और ये बातें कही जाएंगी। तो अगले 6 महीना साल भर बाद जो होने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसकी ये भूमिका तैयार की जा रही है। ये बात हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन दिखने में ऐसे जी। तो कल अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी दलीलें रखने की भरपूर कोशिश की। हालांकि उस समय जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनका गुस्सा भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको अपनी दलील रखनी है तो किसी भी वकील से कोई राय मशवरा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद आइए और लड़िए अपना केस अगर लड़ना चाहते हैं तो। बहुत तरह की चीज़ें हुई, और खैर सर ने एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में भी बताई कि आगे की तैयारियां क्या हैं और किस तरीके से फैसले आने की संभावना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गए, पूरा ये खबर
चर्चा में बना हुआ है कि ममता के बाद अब उसी राह पर अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात हो गई कि कोर्ट का जो फैसला है, जो मामले की सुनवाई है, उसमें जो फैसला है वो किस तरीके से आता है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।